आगे अच्छा तो एक राम के दो छंद हैं। किसी ने समस्या पूछी कि राम है तो उस पर दो छंद हुए थे। एक गीत हिंदी पर चाहता हूँ, आपने कम समय लिया तो मैं थोड़ा तो पहले छंद पढ़ता हूँ। राम है हाँ भाई कम पढ़ा तो औसत हो जाएगा। इसमें है कि राम है से शुरू है, हर पंक्ति राम है पे खत्म हो रही है। राम है ही नहीं रामद्रोही मूढ़ कहते हैं, राम है ही नहीं रामद्रोही मूढ़ कहते हैं, उनको न ज्ञान कहाँ कहाँ पर राम है। राम है ही नहीं रामद्रोही मूढ़ कहते हैं, उनको न ज्ञान कहाँ कहाँ पर राम है। और राम है न मातृधाम अवध विराजमान, सारी सृष्टि के ही कण कण मध्य राम है। और राम है दिखाई देते जैसी भावनाएं हो वैसे, राम है दिखाई देते जैसी भावना हो वैसे, जानकी के और सबरी के राम है। जानकी के और सबरी के और राम है। और राम है विराट जब मानवीय लीला करें, सूक्ष्म परंतु हर भक्त उर राम है। राम है विराट जब मानवीय लीला करें, सूक्ष्म परंतु हर भक्त उर राम है। और एक दूसरा भाव कि राम है विराजमान हनुमान, राम है विराजमान हनुमान हृदय में, और रोम रोम की रटन में भी राम है। राम है विराज हनुमान, राम है विराजमान हनुमान हृदय में, और रोम रोम की रटन में भी राम है। और राम है आदर्श श्रेष्ठ तुलसी के मानस में, कबीरा की वाणी की कहन में भी राम है। और राम है विनाशक जो जात धान कुल के, तो बालुव जटायु के तरण में भी राम है। बालुव जटायु के तरण में भी राम है। और राम है सुदृढ़ मेरु दंड राम है सुदृढ़ मेरु दंड भारतीयता के, राम है सुदृढ़ मेरु दंड भारतीयता के, आम जनता के आचरण में भी राम है। राम है सुदृढ़ मेरु दंड भारतीयता के, आम जनता के आचरण में भी राम है। और चार पाँच चरण का गीत है थोड़ा सा कि हिंदी के हित चलो चलाएं फिर नूतन अभियान। हिंदी के हित चलो चलाएं फिर नूतन अभियान, उसके साथ करें भारत की संस्कृति का सम्मान। उसके साथ करें भारत की संस्कृति का सम्मान। होता क्या राष्ट्रभाषा की बात आई थी, तो इसमें हमने बात क्यों नहीं बनी राष्ट्रभाषा। होना इसे राष्ट्रभाषा था, किंतु नहीं हो पाई। सोच समझकर कुछ लोगों ने ऐसी टांग अड़ाई कि स्वांग किया पहले सारे राज्यों में विकसित हो, तो अंग्रेजी को इसी बहाने वरीयता दिलवाई। अंग्रेजी को इसी बहाने वरीयता दिलवाई। चाह रहे थे बापू हिंदी बने राष्ट्रीय भाषा, चाह रहे थे बापू हिंदी बने राष्ट्रीय भाषा, किंतु उन्हीं के अनुयायी ही बंद किए हैं कान। किंतु उन्हीं के अनुयायी ही बंद किए हैं कान। चलो चलाएं हिंदी के भी चलो चलाएं फिर नूतन अभियान। और इस साजिश का दौर अनवरत अब भी तो जारी है। बाकी सरकार में हल्का सा सुधार दिख रहा है, लेकिन उस समय तो बिल्कुल। इस साजिश का दौर अनवरत अब भी तो जारी है, अब भावी पीढ़ी की बर्बादी की तैयारी है। अंग्रेजी कहा दो। और अंतर्राष्ट्रीयता और वैज्ञानिकता के कारण, अंतर्राष्ट्रीयता और वैज्ञानिकता के कारण अंग्रेजी को शिक्षा में बना दिया भारी है। अंग्रेजी को ही शिक्षा में बना दिया भारी है। तो आंग्ल मानसिकता वालों ने ऐसा व्यूह रचा है, भारतीय संस्कृत से नौ पीढ़ी होगी अनजान। भारतीय संस्कृत से नौ पीढ़ी होगी अनजान। चलो चलाएं हिंदी के ही चलो चलाएं फिर नूतन अभियान। सारी भाषाएं विकसित हो हम इससे खुश होते, ओछी बातों को लेकर तो कभी नहीं है रोते।
और जितनी सीख सके कोई सीखे यह तो अच्छा है, इसमें तो उपलब्ध निहित है, नहीं कभी कुछ खोते, किंतु न किसी बहाने हिंदी के अधिकार छीनेंगे, इसको बनवाना ही होगा भारत की पहचान, इसको बनवाना ही होगा भारत की पहचान। चलो चलाएं हिंदी के ही फिर नूतन अभियान। और यद्यप हिंदी कई विधाओं में अपनाई जाती, पत्रकारिता और सिनेमा ने दी नव ऊंचाई। यद्यप हिंदी कई विधाओं में जाती अपनाई, पत्रकारिता और सिनेमा ने दी नव ऊंचाई। जन जन की जिह्वा पर चढ़ती चली गई है ऐसे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ने की खूब कमाई। भारत की सीमा से बाहर फैली इसकी बेलें, भारत की सीमा से बाहर फैली इसकी बेलें, आज विदेशी धरती पर भी होता है गुणगान, आज विदेशी धरती पर भी होता है गुणगान। और अंतिम पे एक बार फिर आओ हम हिंदी की ज्योत जलाएं, कुछ संचार माध्यमों की प्रस्तुतियाँ ठीक कराएं। उसमें बहुत गलतियाँ करते हैं, कहीं स्पेलिंग की गलती, कहीं उच्चारण की गलती। तो एक बार फिर आओ हम हिंदी की ज्योत जलाएं, कुछ संचार माध्यमों की प्रस्तुतियाँ ठीक कराएं, अन्य किन्हीं भाषाओं के जो शब्द आम प्रचलन में, उनको भी अपनाकर हम इसकी समृद्धि बढ़ाएं। और माननीय जनप्रतिनिधियों से भी कहें कि भेद भुलाकर और बापू की इच्छानुकूल दिलवाएं इसको स्थान, बापू की इच्छानुकूल दिलवाएं इसको स्थान। हिंदी के लिए चलो चलाएं फिर नूतन अभियान, इसके साथ करें भारत की संस्कृति का सम्मान। बहुत बढ़िया।